नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बच्चों वर्ग 6 से पाठ संख्या 6 जी क्लास 6 से लेसन नंबर 6 जिसका नाम है साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। बच्चों ये जो स्टार देख रहे हैं ना, स्टार का मतलब होता है अभिनय की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, खेलकूद की दुनिया में बेहतरीन करने वाले लोगों को हम लोग स्टार बोलते हैं। स्टार का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। जैसे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे बच्चों, क्रिकेट स्टार विराट कोहली का नाम सुने होंगे, टेनिस स्टार लिएंडर पेस का नाम सुने होंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से बैडमिंटन स्टार हैं भारत की कौन बच्चों? साइना नेहवाल। तो आज हम साइना नेहवाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वार्मर देखिए बच्चों, लिखा है कि नेम द विमेन प्लेयर्स, यानी उन महिला खिलाड़ियों के नाम बताएं। नेम का मतलब होता है नाम बताना। नेम द विमेन प्लेयर्स, उन महिला खिलाड़ियों के नाम बताएं। हु हैव वन, जो हासिल की हैं। हु का मतलब यहाँ पे हुआ जो। हु हैव वन, जो हासिल की हैं। लॉरल्स फॉर इंडिया, जो भारत के लिए प्रतिष्ठा, गौरव, ख्याति इत्यादि अर्जित की हैं ना, वन की हैं, अर्जित की हैं, उन महिला खिलाड़ियों का नाम बताएं। बच्चों लॉरल्स का मतलब होता है ख्याति, प्रतिष्ठा, गौरव। विच प्ले गेम दे आर फेमस फॉर, यानी जिन महिला खिलाड़ियों के आप नाम बताएंगे ना, तो ये बताना होगा कि वे महिला खिलाड़ी किस खेल के लिए, यानी किस खेल के लिए फेमस फॉर, प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। जिस प्रकार से साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए हैं, उसी प्रकार से। तो आइए इस चैप्टर की बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा है कि इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। बच्चों हिस्टोरिकल मोमेंट का मतलब होता है ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण। यानी इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, यह एक ऐतिहासिक पल था, यह एक ऐतिहासिक क्षण था। कब? समझिएगा। इंडियन बैडमिंटन स्टार, भारतीय बैडमिंटन सितारा, भारतीय बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल बिकेम का मतलब बन गई, द फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, वुमन महिला, टू रिच पहुंचने वाली, द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। यानी बच्चों ये कह रहा है कि भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल 2010 के ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, और वह एक ऐतिहासिक पल था जब 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली साइना नेहवाल प्रथम महिला खिलाड़ी बनी थी। आगे देखिए, सी लॉस्ट। बच्चों लूज का मतलब होता है हारना, उसी लूज का ये V2 है, लॉस्ट। सी लॉस्ट टू इवेंचुअल। बच्चों इवेंचुअल का मतलब होता है अंत में या अंततोगत्वा, फाइनली या इन द एंड। चैंपियन का मतलब होता है विजेता। तो लिखा कि सी लॉस्ट टू इवेंचुअल चैंपियन टीना रासमुसेन। और बच्चों 2010 के ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में यह इवेंचुअल चैंपियन, यानी अंततोगत्वा जिस महिला खिलाड़ी ने उस चैंपियनशिप को जीता था ना, जिसका नाम था टीना रासमुसेन, उससे ये सेमीफाइनल में हार गई थी। बट सी वन, वन जो देख रहे हैं ना, ये विन का V2 है। बट सी वन मेनी एडमायरर्स, लेकिन साइना नेहवाल ने वन मतलब जीत लिया। मेनी एडमायरर्स, एडमायरर्स का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करने वाले लोग, फैंस। इन्होंने बहुत सारे एडमायरर्स, बहुत सारे प्रशंसकों, बहुत सारे फैंस को क्या कर लिया? जीत लिया। विथ हर परफॉर्मेंस, अपनी प्रदर्शन से। यानी 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली यह भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी थी बच्चों, और वह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन सेमीफाइनल में यह चैंपियन टीना रासमुसेन से हार गई। यह भले ही हार गई, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से, अपने प्रदर्शन से साइना नेहवाल ने बहुतेरे फैंस बनाए, बहुतेरे प्रशंसकों का दिल क्या कर लिया? जीत लिया। साइना विथ हर फिट्स, ये जो फीट्स देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है साहसिक कार्य या उल्लेखनीय कार्य या उल्लेखनीय उपलब्धि। साइना विथ हर फीट्स हैज बिकम, बन गई हैं, द सिंबल, प्रतीक, सिंबल ऑफ प्राइड, यानी गर्व का प्रतीक, फॉर द नेशन, हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। मतलब साइना विथ हर फिट्स,
यानी साइना नेहवाल अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ हमारे देश हिंदुस्तान के लिए गौरव का प्रतीक बन गई हैं बच्चों, प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई हैं। कौन बच्चों? साइना नेहवाल। आगे लिखा है कि द बेस्ट इंडियन वुमन प्लेयर। बच्चों बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, याद रखिएगा, बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। द बेस्ट इंडियन वुमन प्लेयर इन बैडमिंटन साइना। साइना जो है ना, यह भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। वाज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1990 एट हिसार इन हरियाणा। बच्चों भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन की खिलाड़ी साइना नेहवाल वाज बॉर्न का जन्म हुआ था 17 मार्च 1990 को। कहाँ पे? एट हिसार इन हरियाणा। हरियाणा के हिसार में 17 मार्च 1990 को भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। नाही प्रसाद द कोच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा। बच्चों हरियाणा में एक स्टेडियम है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। और उस स्टेडियम के कोच हैं नाही प्रसाद। कौन है बच्चों? नाही प्रसाद। रिकॉग्नाइज्ड हर टैलेंट। उन्होंने साइना नेहवाल के टैलेंट मतलब क्या होता है? प्रतिभा। और रिकॉग्नाइज का मतलब क्या कर लिए? पहचान लिए। यानी हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के कोच नाही प्रसाद ने साइना नेहवाल की प्रतिभा को, टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया। क्या कर लिया? पहचान लिया। व्हेन साइना वाज ओनली 8 years old। जब साइना नेहवाल सिर्फ 8 वर्ष की थी तभी कोच ने इस लड़की की प्रतिभा को क्या कर लिया था? पहचान लिया था। इट वाज एट ही एडवाइस। उन्हीं कोच की एडवाइस पे, उन्हीं कोच के सलाह पर, यानी नाही प्रसाद जी के सलाह पे दैट साइना वाज इनरोल्ड। बच्चों इनरोल्ड का मतलब नामांकन होना, टेक एडमिशन होता है। साइना वाज इनरोल्ड एज ए समर ट्रेनी। बच्चों समर का मतलब होता है ग्रीष्म, गर्मी की ऋतु, और ट्रेनी का मतलब होता है प्रशिक्षु। यानी उसी कोच जिनका नाम था नाही प्रसाद, इट वाज एट ही एडवाइस, उन्हीं के सलाह पे, उन्हीं के कहने पे, दैट साइना वाज इनरोल्ड, साइना का नामांकन हो गया एज ए समर ट्रेनी, यानी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु के रूप में। गर्मी की छुट्टी होती है ना, तो उस छुट्टी के दौरान बच्चे जो होते हैं ना, उनका नामांकन माता पिता कई अन्य क्षेत्रों में नामांकन करा देते हैं कि उस समय का वे क्या करें? उपयोग करें। तो उसी कोच के बच्चों सलाह पर साइना नेहवाल का नामांकन एक प्रशिक्षु, एक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु के रूप में हुआ। एज अ ट्रेनी। ट्रेनी मतलब मैंने पहले ही बताया था, प्रशिक्षु होता है जो ट्रेनिंग लेता है वो ट्रेनी होता है, और जो ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनर होता है ना बच्चों। तो ट्रेनर का मतलब होता है प्रशिक्षक और ट्रेनी का मतलब होता है प्रशिक्षु। तो लिखा कि एज अ ट्रेनी, यानी एक प्रशिक्षु के रूप में सी ट्रेवल्ड का मतलब बच्चों यात्रा करना। नियरली का अर्थ होता है करीब करीब। 50 किलोमीटर ए डे, यानी प्रत्येक दिन 50 किलोमीटर। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट का मतलब होता है बच्चों पूरा करना, मान लिया जाए पूरा करना। द ट्रेनिंग शेड्यूल का मतलब होता है प्रशिक्षण समय सारणी। फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम, यानी घर से लेकर के स्टेडियम तक। समझिए, एज अ ट्रेनी, एक प्रशिक्षु के रूप में, सी ट्रेवल्ड नियरली 50 किलोमीटर्स अ डे, यानी साइना नेहवाल बच्चों प्रतिदिन 50 किलोमीटर की यात्रा तय करती थी, 50 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम। बच्चों साइना नेहवाल के घर से स्टेडियम की दूरी 50 किलोमीटर थी, और साइना नेहवाल रोज अपने घर से स्टेडियम 50 किलोमीटर दूर जाती थी ताकि ये अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल को, ताकि ये अपने प्रशिक्षण समय सारणी को, प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्या कर सकें? एकोमोडेट कर सकें, मतलब पूरा कर सकें। एंड दिस वाज रिचली रिवॉर्डेड। और ये जो मेहनत साइना नेहवाल ने किया, रोज़ 50 किलोमीटर की यात्रा की ट्रेनिंग पाने के लिए, दिस वाज रिचली अवार्डेड। आगे चल करके इसका खूब उनको पुरस्कार भी मिला, मतलब इस मेहनत का लाभ भी मिला। किसको बच्चों? साइना नेहवाल को। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है बच्चों कि साइना वॉन, यहाँ पे लिखा हुआ कि साइना वॉन, यानी साइना ने जीता इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, और इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। यानी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त किया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। कब? सुनिए, व्हेन शी बिकेम द
फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ 4-स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन इन 2006। यानी सन 2006 में, है ना, 4-स्टार टूर्नामेंट का मतलब समझिएगा बच्चों, जो ये स्टार होता है ना, ये श्रेष्ठता का सूचक होता है। जैसे आप एसी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो ना, तो उस पर स्टार लगा होता है। मतलब जितना स्टार होता है ना बच्चों, उतना ही वह अप्लायंसेज जो होता है ना, वो श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइना नेहवाल वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई कब? व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन, जब वह प्रथम भारतीय महिला बनी टू विन ए 4-स्टार टूर्नामेंट, एक 4 सितारा टूर्नामेंट जीतने वाली, जिसका नाम था द फिलीपींस ओपन इन 2006। यानी 2006 में 4 सितारा टूर्नामेंट फिलीपीन ओपन को जब साइना नेहवाल ने जीता बच्चों, तो यह ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और इस कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई। लिखा है द सेम ईयर, मतलब उसी वर्ष बच्चों, लिखा है द सेम ईयर, इसका मतलब होता है उसी वर्ष। ऑल्सो सॉ साइना एज ए रनर अप। बच्चों रनर अप का मतलब होता है उप विजेता। जी बच्चों, रनर अप का मतलब होता है उप विजेता। एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स, यानी उसी साल, मतलब सन 2006 में ही साइना नेहवाल बच्चों, ये जो देख रहे हैं ना BWF, इसका मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी जो जैसे क्रिकेट का जो ICC होता है ना, फुटबॉल का जो फीफा होता है ना, उसी प्रकार से बैडमिंटन का ये BWF होता है। तो बच्चों BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ये उसी वर्ष 2006 में ही उप विजेता भी रही। 6 में इनकी आयु क्या थी बच्चों? 16 साल की थी। आगे लिखा है सी बिकेम द फर्स्ट। क्या लिखा है बच्चों? सी बिकेम द फर्स्ट, यानी यह प्रथम बनी। क्या बनी? इंडियन वुमन। यह प्रथम भारतीय महिला बनी टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स एट द ओलंपिक गेम्स। बच्चों यह ओलंपिक खेलों में, जो प्रत्येक 4 सालों पे होता है ना, उस ओलंपिक खेल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली यह भारत की प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। कौन बच्चों? साइना नेहवाल। व्हेन सी अपसेट, जब इन्होंने अपसेट कर दिया, मतलब उलटफेर कर दिया, वर्ल्ड नंबर 5, जब इन्होंने विश्व की 5वीं, है ना, नंबर की खिलाड़ी एंड 4th सीड, 4th सीड का मतलब होता है 4थी वरीयता, वांग चेन ऑफ हांगकांग। बच्चों यह यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि साइना नेहवाल जो थी ना, साइना नेहवाल यह भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बनी जो ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कब? जब इन्होंने विश्व की 5वीं नंबर और उस टूर्नामेंट में 4थी वरीयता प्राप्त हांगकांग की वांग चेन को इन्होंने क्या कर दिया? अपसेट कर दिया, मतलब उलटफेर कर दिया, हरा दिया। कौन बच्चों? साइना नेहवाल। आगे लिखा है साइना हैड बीन रीनेम्ड द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर इन 2008, यानी 2008 में, उस समय इनकी आयु कितनी थी? मात्र 18 साल बच्चों। 18 साल की आयु में मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर, यानी साइना नेहवाल को मोस्ट प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होनहार या उदयमान होता है बच्चों। तो 2008 में भारत की सबसे उदयमान, सबसे होनहार खिलाड़ी के रूप में साइना नेहवाल को नामित किया गया। The first Indian to win a BWF Super Series title, the most prominent badminton series of the world। बच्चों जैसे क्रिकेट का मोस्ट प्रोमिनेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रोमिनेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्रिकेट का बच्चों सबसे प्रोमिनेंट टूर्नामेंट क्या है? ICC वर्ल्ड कप होता है ना 50-50 का, और ICC T20 वर्ल्ड कप भी होता है ना, और टेस्ट का टेस्ट चैंपियनशिप होता है ना, जिसके फाइनल में भारत बच्चों न्यूजीलैंड से हार गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइना द फर्स्ट इंडियन वुमन, यह प्रथम भारतीय थी टू विन ए BWF सुपर सीरीज टाइटल, यानी BWF सुपर सीरीज टाइटल जीतने वाली यह भारत की प्रथम महिला थी। द मोस्ट प्रोमिनेंट बैडमिंटन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, यह जो BWF सुपर सीरीज है ना, यह दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन का क्या है बच्चों? टूर्नामेंट है। याद रखिएगा, यह बैडमिंटन का सबसे प्रोमिनेंट सीरीज है जिसका नाम है BWF, और इसको जीतने वाली यह भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बनी थी। कौन बच्चों? साइना नेहवाल। इन अगस्त
2009 यानी अगस्त 2009 में शी रिच्ड द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। बच्चों, बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भी यह प्रथम भारतीय महिला थी। कौन बच्चों? साइना नेहवाल। वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेती हैं, उसके भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कौन? साइना। साइना नेहवाल वाज अवार्डेड, यानी साइना नेहवाल को पुरस्कृत किया गया, साइना नेहवाल को दिया गया क्या? अर्जुन अवार्ड द सेम ईयर, यानी उसी वर्ष 2009 में जब यह वर्ल्ड बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी ना, उसी वर्ष इनको अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह जो अवार्ड है ना बच्चों, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। तो साइना नेहवाल को उसी वर्ष 2009 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जुन अवार्ड दिया गया। शी हैज़ बीन साइंड अप, ये जो साइंड अप देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बच्चों अनुबंध करना, ताकि कोई खिलाड़ी आपके लिए काम करे, खेले। तो लिखा कि शी हैज़ बीन साइंड अप बाय ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, यानी भारत में बच्चों एक संस्थान बनी है भारत सरकार के द्वारा जिसका नाम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। इसमें वैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनसे ओलंपिक में पदक जीतने की क्या हो, उम्मीद हो, और इस ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के द्वारा उस होनहार खिलाड़ी को आर्थिक मदद और सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि यह खिलाड़ी है ना आगे चल करके ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण, रजत या ब्रॉन्ज मेडल जीत सके। तो लिखा कि शी हैज़ बिन साइंड अप, यानी साइना नेहवाल को अनुबंधित किया गया है बाय द ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट संस्था के द्वारा साइना नेहवाल को अनुबंधित किया गया है टू सपोर्ट हर, ताकि वह संस्था साइना नेहवाल को सपोर्ट कर सके, मदद कर सके इन फुलफिलिंग हर ड्रीम। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना और ड्रीम का मतलब होता है सपना। विनिंग द गोल्ड मेडल, यानी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की जो इनका स्वप्न है ना, जो इनका सपना है, उसको पूरा करने के लिए ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने साइना नेहवाल को अनुबंधित भी किया है और इनको सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। आगे लिखा बच्चों, साइना हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2010। बच्चों, सन 2010 में साइना नेहवाल को पद्मश्री पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। ये बच्चों भारत के श्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है पद्मश्री पुरस्कार। उस पुरस्कार से साइना नेहवाल को 2010 में पुरस्कृत किया गया। स्टिल, फिर भी, अभी भी, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ होप। ए लॉट ऑफ होप का मतलब बहुत उम्मीद है भारत को, है ना। स्टिल इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ होप फ्रॉम साइना नेहवाल। अभी भी भारत को साइना नेहवाल से बहुत उम्मीदें हैं, मतलब साइना नेहवाल अभी भी बहुत आगे जाएंगी और एक न एक दिन जरूर भारत के लिए ओलंपिक में यह स्वर्ण जीतेंगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। लिखा बच्चों, बिफोर साइना, यानी साइना के पूर्व ओनली 2 प्लेयर्स, ओनली का मतलब सिर्फ या केवल, केवल 2 ही खिलाड़ी हैव वन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब वही ग्लोरी होती है, प्रतिष्ठा होती है। यानी साइना नेहवाल के पूर्व केवल 2 भारतीय खिलाड़ी, केवल 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के लिए इंटरनेशनल प्रेस्टीज, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, गौरव हासिल किए हुए हैं। दे आर प्रकाश पादुकोण, वे हैं प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। यानी साइना नेहवाल के पहले बैडमिंटन के क्षेत्र में केवल 2 ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त है और उनका नाम है प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी। दे वन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन बैडमिंटन। इन दोनों पुरुष खिलाड़ियों ने भारत के लिए बैडमिंटन में क्या जीता है? लॉरेल्स, प्रतिष्ठा हासिल की है ना, ख्याति हासिल की है, मान सम्मान, गौरव हासिल किया है। और इन 2 पुरुष खिलाड़ियों के बाद साइना नेहवाल अब वह गौरव प्रतिष्ठा फिर से भारत के लिए हासिल कर रही हैं। तो ये भारत की सर्वश्रेष्ठ बेटियों में से एक है बच्चों। अतः यह नारा बहुत ही उचित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये वर्ग 6 से बच्चों साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार नामक चैप्टर था। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।